पाकिस्तान ने अपनी साउथ अफ्रीका जाने के लिए तीनों फॉर्मेट्स की स्क्वाड्स की अनाउंसमेंट कर दी है। द टूर्स ऑफ साउथ अफ्रीका स्टार्ट्स ऑन 10th December with 3 T20Is, 3 ODIs and 2 Test matches. दिस इज़ द सेकंड लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान, खास तौर पे ओडीआईज में मैं बात कर रहा हूँ, बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी वेयर द मैनेजमेंट कैप्टन एंड द ओवरऑल टीम कैन रियली फाइंड देमसेल्व्स। किस तरह का कॉम्बिनेशन, किस तरह की स्क्वाड की कॉम्पोजिशन होनी चाहिए, क्या बैलेंस रखना है, किस तरह की स्ट्रैटेजी, स्ट्रेंथ्स क्या है हमारी, ये सब चीज़ों को फर्दर कॉन्क्रीट करने, फर्दर अपने आप को एक सेटल करने एज अ ओवरऑल साइड अंडर द कैप्टनसी ऑफ रिजवान। ये एक सेकंड लास्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर द टीम। थोड़ी बहुत अगर ट्वीकिंग भी करनी है तो इसके बाद वो मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आफ्टर दिस दे ओनली हैव अ ट्रायंगुलर विद न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका कमिंग टू पाकिस्तान बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी। सो लेट्स सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, स्पेशली द ओडीआई वन, बट ओवरऑल ऑब्वियसली गोइंग टू साउथ अफ्रीका यू कांट डिस्काउंट एनी फॉर्मेट। इट्स ऑलवेज अ चैलेंजिंग टूर, बट होपफुली गिवन द स्क्वाड्स दैट हैव बीन अनाउंस्ड देयर, स्क्वाड्स वही हैं जो मोरलेस एक्सपेक्टेशन थी। इतना बहुत ज़्यादा मसले नहीं हैं एक्सेप्ट फॉर कपल ऑफ नेम्स हियर एंड देयर, एंड एक्सक्लूजन्स और एडिशंस की भी बात करें तो नो बिग सरप्राइजेज एज सच। गेटिंग इनटू द स्क्वाड्स, आप स्क्वाड्स को जो है पीसीबी की वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं, बट लेट्स जस्ट गो थ्रू देम वेरी क्विकली। T20Is में रिजवान इज़ बैक, ही इज़ द कैप्टन। जिम्बाब्वे के T20Is में ही वाज रेस्टेड, बट ही इज़ बैक फॉर द साउथ अफ्रीकन T20Is, एंड जॉइनिंग हिम विल बी अबरार, बाबर आजम, हारिस रऊफ, जहांदाद खान, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद हुसैन, इरफान खान न्याजी, उमैर बिन यूसुफ, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, सफियान मुकीम, तैयब ताहिर एंड उस्मान खान। टू नेम्स मिसिंग फ्रॉम दिस स्क्वाड विच माइट रेज आईब्रोज इज, एक तो फ़खर जमान जो कि ओडीआई में भी नहीं है, सो आई डोंट नो, लॉट ऑफ पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि वो वापस आ जाएंगे। ही इज़ अ एक्स फैक्टर प्लेयर फॉर पाकिस्तान, सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को वो मैचेस जिता सकते हैं वाइट बॉल फॉर्मेट में, एंड ही हैज़ डन दैट इन द पास्ट। फॉर्म उनकी हमेशा ऊपर नीचे रहती है, बट द एक्सपेक्टेशन वाज दैट ही माइट बी कॉल्ड बैक टू जॉइन द टीम एंड स्क्वाड, स्पेशली कंसिडरिंग के उस तरह के प्लेयर और कोई पूल में है नहीं, नज़र नहीं आए, द वंस हु हैव द सेम कैपेसिटी फॉर एग्रेसिव एंड पावर हिटिंग एज मच एज फ़खर जमान, जो कि एक्सपीरियंस भी हैं और जो करते भी रहे हैं। साइम अयूब हैज़ शोन सच अ एबिलिटी, लेकिन वो अभी भी T20s काफ़ी खेल लिए हैं, बट जनरली स्पीकिंग उनकी इंटरनेशनल कैरियर अभी इतना एज सीनियर नहीं हुआ, इतने एक्सपीरियंस नहीं हुआ उनको जितना फ़खर जमान का है। बट अपार्ट फ्रॉम दीज टू वी डोंट रियली सी एनी अदर सिमिलर कैटेगरी प्लेयर्स इन द ओवरऑल सेटअप। पूल में भी एज सच कोई नज़र नहीं आए। बाकी अगर T20Is में देखें तो नसीम शाह भी नहीं है। आई थिंक उनको ओमिट करने का सबसे बड़ा रीज़न इज़ प्रॉब्ली सेफ गार्डिंग हिज फिटनेस एंड इंश्योरिंग देयर नो इंजरीज, ओवरवर्क ना हो जस्ट बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी। Within bowling, I think Abbas Afridi has been performing well, deserves to be there. Haris Rauf deserves to be there, especially South Africa is again bowling friendly. Haris Rauf should be able to perform well over there. Abbas Afridi अच्छे rhythm में रहे हैं. Hassan has gotten a chance in T20Is now. पिछले तीनों series में he was, I don't think he was part of the T20I series in Australia. So this is a good opportunity maybe to bring him into the shortest format as well. But I think it will probably be as a backup more than anything. And then obviously Tayyab Tahir, I think he did well he has done well in Zimbabwe, so it's good that he's getting another chance to further prove himself, especially क्योंकि हमारी बैटिंग में अगर देखें, and that is where one of the bigger problems for Pakistan is कि हमारी बैटिंग जो है वो टॉप हैवी है। लॉट ऑफ आवर बैट्समैन विद इन द स्क्वाड जो कि नाम हैं, दे आर मोर टॉप ऑर्डर बैट्समैन, मोर टॉप 3 या ओपनिंग बैट्समैन। आप रिजवान को ले लें, बाबर आजम को ले लें, साइम अयूब को ले लें, उमैर बिन यूसुफ को ले लें, उस्मान खान को ले लें, ऑल 5 ऑफ दीज प्लेयर्स आर योर टॉप 3 पोजिशंस वाले प्लेयर्स हैं। सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान राइट नाउ इज़ कि हमारे पास कोई मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, स्पेशली दोज हु कैन कम एंड स्टार्ट एडिंग पेस टू द इनिंग्स या कंटिन्यूइंग द पेस टू द इनिंग्स या बीइंग एग्रेसिव, बिकॉज उन नंबर्स में वी डोंट नेसेसरीली नीड प्लेयर्स हु कम एंड एंकर द इनिंग्स फॉर द रेस्ट ऑफ द टीम। उन नंबर्स में वो प्लेयर्स आने चाहिए हु कैन डू पावर हिटिंग, who can aggressively attack the bowling, go after the opposition. And that is something missing right now, especially from the T20I setup. और 5 तो बैट्समैन ऐसे हैं who are used to playing in the top order or in the top 3 positions. अब इसमें बैलेंस किस तरह मेंटेन करते हैं, दैट विल बी अ बिग क्वेश्चन मार्क, स्पेशली कंसिडरिंग कि सलमान अली आगा जो कि वाइस कैप्टन भी हैं, तो उनको, रिजवान को और बाबर को अगर हम देखें तो ऑल 3 आर बेसिकली एक ही कैटेगरी के प्लेयर्स हैं। सलमान अली आगा हैजंट रियली परफॉर्म्ड इन T20Is एज येट, तो उनका इंटरनेशनल में तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह के प्लेयर हैं, जिस तरह के टाइप ऑफ प्लेयर हैं, डोमेस्टिक में भी जिस तरह खेलते हैं, PSL में भी खेलते हैं, ही इज़ अगेन नॉट रियली अ प्लेयर हु विल कम ऑल गन्स ब्लेजिंग 160 के स्ट्राइक रेट पे खेलेंगे। वो भी बाबर और रिजवान जैसे हैं कि भाई 140 तक मैक्सिमम खींच लिया स्ट्राइक रेट, एवरेज उनका इसी तरह का लगेगा। ही इज़ अ सिमिलर टाइप ऑफ प्लेयर। तीनों को अगर आप 11 में रखेंगे तो इट विल फील लाइक अ वेरी डिसबैलेंस साइड।
सो दैट विल बी अ बिग चैलेंज। आई थिंक ये T20I टीम में अभी फिल वक्त थोड़ा सा एक चैलेंज मुझे नज़र आ रहा है। द अदर चैलेंज विल बी ओपनिंग कौन करता है। साइम अयूब इज़ देयर, सो ही इज़ डेफिनेटली गोइंग टू ओपन, बट विल उमैर बिन यूसुफ बी पार्ट ऑफ द टीम एंड ओपन विथ हिम? अगर वो होते हैं तो फिर हु गेट्स ड्रॉप्ड? बिकॉज अगर उमैर बिन यूसुफ भी होंगे तो फिर आपके पीछे ड्रॉप किसी को तो होना पड़ेगा। क्या वो उस्मान खान होंगे, बाबर आजम होंगे, या सलमान अली आगा होंगे? Because Irfan Khan, Niazi, and Tayyip Tahir should, in my opinion, not be dropped because they're clearly your lower order and lower middle order options. क्योंकि इनके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है ना, बाकी सब तो आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं. So this will be a big challenge for the T20I team and how we're set up over there. शाहीन शाह अफरीदी के पास मौका है थोड़ा सा T20s में वापस अपनी रिदम को डिस्कवर करने का और अपनी स्ट्रीट स्मार्ट्स को डिस्कवर करने का, बिकॉज मोर देन रिदम आई थिंक इन T20Is he's generally in the past few months and series he's looked like a bowler who is out of ideas. वो अभी भी अपनी एक जो उनकी हमेशा से स्पेशल एक वेपन रही है कि जी वो ओपनिंग स्पेल में आके विकेट ले लेते हैं विथ हिज इन स्विंगिंग एबिलिटी. तो वो विथ the drop in his pace after coming back from injury and now players being prepared for him hasn't really worked for him, and he's not really come back with any new ideas. It feels his plan of attack hasn't really changed, so that will be a question mark. Sufyan Mukim deserves to be there. He's bowled really well. He looks like very good smart bowler, intelligent bowler, good cricket brain lagta hai unka, so definitely good to see him there. And yeah, so this is the T20I squad. Let's see how they do.